फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, विच इज सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस। बट बिफोर वी बिगिन विद द क्लास, आई वुड जस्ट लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। तो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। ऑलराइट, तो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर, the most important thing here to know is the meaning of this word groups. So आपके अकॉर्डिंग ग्रुप्स का क्या मतलब होता है? लाइक इफ आई टीच इट टू यू इन वेरी लेमन टर्म्स, तो ग्रुप को हम क्या से डिफाइन कर सकते हैं? ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल, राइट? लेकिन क्या कोई भी रैंडम कलेक्शन ऑफ पीपल बी कंसिडर्ड अ ग्रुप? द आंसर इज नो। किसी भी रैंडम कलेक्शन ऑफ पीपल को ग्रुप बनने के लिए दे नीड टू शेयर सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ लेट्स डिस्कस दोस कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले तो आता है अ ग्रुप शुड हैव एटलीस्ट 2 पीपल। ठीक है, किसी भी ग्रुप में 2 या 2 से ज्यादा लोग प्रेजेंट होने चाहिए। आप सिंगुलरली खुद को इंडिविजुअली ग्रुप नहीं कह सकते। ठीक है, देयर शुड बी मोर पीपल इन्वॉल्वड एज वेल। ऑलराइट, उसके अलावा पीपल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप मस्ट शेयर सम कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स। ऑलराइट, नाउ कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप है, फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट टीम है, उसकी हर एक इंडिविजुअल मेंबर का एक ही गोल है, दैट इज टू विन द कंपटीशन दे आर प्लेइंग, विन द मैच दे आर प्लेइंग, है ना? नाउ मेंबर्स डिपेंड ऑन ईच अदर, मेंबर्स आर इंटरडिपेंडेंट। इसका मतलब है किसी एक बंदे के, किसी एक व्यक्ति के एक्शंस अफेक्ट द एंटायर ग्रुप। ठीक है, अगर एक क्रिकेट मैच ने किसी फील्डर ने बॉल को छोड़ दिया, दैट इम्पैक्ट्स द एंटायर टीम। किसी बॉल को अगर उसने कैच नहीं किया, स्कोर नहीं हुआ, सो दैट इम्पैक्ट्स द एंटायर टीम एंड नॉट जस्ट दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ठीक है, मेंबर्स, नेक्स्ट इज मेंबर्स इन्फ्लुएंस ईच अदर्स बिहेवियर्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स। इसका मतलब है मेंबर्स का आपस में एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, इन्फ्लुएंस होता है। दिस इज व्हाई पेरेंट्स कई बार बोलते भी हैं दैट यू शुड कीप गुड कंपनी। ऑलराइट, देन मेंबर्स इंटरैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मेंबर्स के बीच में आपस में कुछ इंटरैक्शन प्रेजेंट होना चाहिए, आइदर फेस टू फेस और ऑनलाइन एज वेल। ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप। Now, groups, teams, crowd, and audience. All these words sound very similar on the surface level, लेकिन इन चारों का मतलब बहुत अलग है। So let's understand the difference between all these terms. हमने ग्रुप के बारे में बात करी। ग्रुप क्या होता है? 2 or more people interacting with each other, having shared goals. Alright, ग्रुप में there is a organized structure present. ठीक है, दे शेयर कॉमन गोल्स, मेंबर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, मेंबरशिप, राइट? नाउ टीम क्या होता है? इसके लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, नाउ लेट्स अज्यूम आप 12th ए से हो। ठीक है, यू आर इन 12th ए, तो आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं इंक्लूडिंग यू, यू आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ वन ग्रुप। ऑलराइट, लेकिन आप टीम कब बनोगे? इफ 10 people, लेट्स से 10 people फ्रॉम योर क्लास, फ्रॉम योर सेक्शन डिसाइड टू compete इन अ कॉम्पिटिशन। ठीक है, किसी डांस कॉम्पिटिशन में आप लोगों ने एनरोल किया, सो देन दोस 10 people बिकम पार्ट ऑफ अ टीम। ऑलराइट, नाउ एवरी टीम इज अ ग्रुप, लेकिन नॉट एवरी ग्रुप इज अ टीम। ठीक है, 12A, पूरा 12A इज अ ग्रुप, लेकिन 12A में से जो 10 बच्चे हैं जो कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं एक साथ, दे आर अ टीम। ठीक है, टीम में भी देयर इज हाईली, टीम मेंबर्स आर आल्सो वेरी हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड, देयर इज वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल। ठीक है, जैसे कि उन 10 बच्चों का गोल होगा टू विन द कंपटीशन, टू मेक द एंटायर सेक्शन प्राउड, राइट? देन क्राउड क्या होता है? नाउ अब लेट्स अज्यूम कि आपकी ही सेक्शन के, आपकी ही क्लास के बच्चे रैंडम ही एक दिन मॉल गए
एंड यू विटनेस एन एक्सीडेंट, आपने देखा कि कोई एस्केलेटर से गिर गया, ठीक है, नाउ देन यू आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ अ क्राउड बिकॉज वहां पे और भी काफी सारे लोग थे, राइट, एंड यू डिड नॉट प्लान इट, आप प्लान करके नहीं गए थे कि आप मॉल जाओगे, यू जस्ट हैपन टू बी देयर with your classmates, है ना. So a crowd is a temporary gathering of people by chance, you have not planned it beforehand but you just happen to be there, then that is a crowd. ठीक है, क्राउड में देर इज नो स्ट्रक्चर प्रेजेंट, देर इज नो शेयर्ड गोल, देर इज नो इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मेंबर्स, देर इज नो बिलोंगिंगनेस. ऑलराइट, नाउ ऑडियंस क्या होता है. नाउ द स्टूडेंट्स ऑफ 12th डिसाइडेड कलेक्टिवली टू गो वॉच अ मूवी और अ प्ले, ठीक है, देन यू बिकम पार्ट ऑफ एन ऑडियंस. वाई, बिकॉज आपका एक पर्पस था, एक शेयर्ड गोल था, दैट इज टू गो वॉच अ मूवी ऑन दैट डे, राइट, तो आप एक ऑडियंस के पार्ट हो फिर, ठीक है. सो ये था डिफरेंस ग्रुप, टीम, क्राउड और ऑडियंस में. आई होप दिस वाज क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन. अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाई डू पीपल जॉइन ग्रुप्स, किन रीजंस वजह से लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं. ऑलराइट, सबसे पहले आ जाता है सिक्योरिटी. नाउ अगर एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एंशियंट टाइम में लोग ग्रुप इसलिए ज्वाइन करते थे सो दैट दे हैव सम सॉर्ट ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्योंकि अगर ज्यादा लोग होंगे देन दे आर मोर लाइकली टू बी सेफ. सेफ फ्रॉम व्हाट, सेफ फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज, राइट, सेफ फ्रॉम डेंजर. सिमिलरली आज के टाइम में भी पीपल प्रेफर टू बी इन ग्रुप्स फॉर देयर ओन सेफ्टी, फॉर देयर ओन सिक्योरिटी. For example, a student would feel much safer going home with her friends compared to as she would if she goes home alone, right? Next, status. Status का मतलब being part of any group brings you some sort of prestige and recognition in the society. Alright, अगर आप किसी टॉप के कॉलेज के, किसी टॉप के स्कूल के पार्ट हो, that brings you some sort of status, some sort of recognition कि ABC person is from that college or that school. Then self-esteem. Group membership also increases your self-worth and confidence. For example, आपने एक entrance test clear किया and you top that, right? ठीक है, आपने all India rank achieve करी and that brings you some sort of recognition. आपका confidence, आपकी self-worth increases. Alright? Next is satisfaction of psychological and social needs. We have all studied about hierarchy of needs, right? उसमें हमारी basic needs क्या होती हैं? Need of belongingness, safety, relationship, right? All these needs are also fulfilled by being part of a group. Next, goal achievement. Groups help achieve goals that are difficult individually, right? मतलब अगर आप एक ग्रुप में और लोगों के साथ कुछ काम कर रहे हो, उससे आपका काम जल्दी खत्म हो सकता है, आपका गोल जल्दी अचीव हो सकता है कंपेयर टू इफ यू वर्क इंडिविजुअली ऑन इट. ऑलराइट, देन knowledge and information. Groups provide guidance, ideas and learning opportunities. ग्रुप में डिफरेंट लोग होते हैं, उन डिफरेंट लोग के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, अलग अलग आइडियाज होते हैं, and these ideas are shared through discussion, right? So you get exposed to different ideas by being in a particular group, जिससे आपकी खुद की नॉलेज भी बढ़ती है. क्लास में टीचर सब लोगों के ओपिनियंस क्यों पूछती है? सो दैट बाकी सबके ओपिनियन से आपकी नॉलेज बढ़े, ग्रो करे. ऑलराइट, so these were some of the reasons why people join groups. अब हम डिस्कस करते हैं कि एक ग्रुप कैसे बनता है, कैसे ग्रुप फॉर्म होता है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस इन इट. सो दीज फैक्टर्स, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इन ग्रुप फॉर्मेशन. प्रॉक्सिमिटी मतलब कोई चीज आपके कितने नजदीक है, राइट? तो पीपल हु आर क्लोज टू अस, people with whom we interact daily, they are likely to be part of our group, right? आप स्कूल जाते हो, जो आपके सेक्शन के लोग हैं,
आप उनसे सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करते हो, सो दे बिकम पार्ट ऑफ योर ग्रुप, राइट, कंपेयर टू समवन जो आपके सेक्शन में नहीं है या आपके ग्रेड में नहीं है, राइट। देन सिमिलैरिटी, ऐसे लोग जो हमारी तरह सोचते हैं, जिनके इंटरेस्ट हमारे जैसे होते हैं, ओपिनियंस हमारे जैसे होते हैं, वी टेंड टू कनेक्ट विद देम मोर, जिनसे हमारी वाइब मैच होती है, राइट। देन कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स, जब लोगों का एक कॉमन पर्पस होता है, दे यूनाइट टू अचीव इट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, यू माइट कनेक्ट मोर विद अदर पीपल who also enjoy psychology, who are also passionate about psychology, right? Now, what are the different stages of group formation? सबसे पहले है आपका फॉर्मिंग। फॉर्मिंग इज द इनिशियल स्टेज, जहाँ पे यू गेट टू नो द अदर मेंबर्स, अदर पीपल, राइट। देन स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग मतलब जब अलग अलग लोग मिलते हैं, देयर ओपिनियंस डिफर, राइट, दैट मीन्स देयर इज बाउंड टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, तो ये होता है कॉन्फ्लिक्ट वाला फेज। देन नॉर्मिंग, ठीक है, अब सबके अलग अलग ओपिनियन सुन लिए, यू कम टू अ मिड पॉइंट, ठीक है, यू कम टू एन एग्रीमेंट, दैट इज नॉर्मिंग। देन परफॉर्मिंग, ठीक है, यू हैव रीच्ड अ मिड पॉइंट, ठीक है, उसके बाद यू स्टार्ट परफॉर्मिंग टू अचीव योर गोल्स। देन फाइनली adjourning, once you have achieved your goals the group may cease to exist, ठीक है। अब इसको पूरे प्रोसेस को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल ऑफ अ क्रिकेट टीम, ठीक है। तो क्रिकेट टीम के जितने भी अलग प्लेयर्स हैं, सबसे पहले एक दूसरे से मिलते हैं, राइट, दैट इज फॉर्मिंग स्टेज। उसके बाद सबकी अलग अलग खेलने की टेक्निक हो सकती है, अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, सो मे बी देर इज अ डिस्क्रिमेंट ओवर दैट। देन सबने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बताई, एंड देन दे रीच्ड अ कॉमन स्ट्रैटेजी कि हाँ हम ऐसे खेलेंगे, ऐसे परफॉर्म करेंगे, दैट इज नॉर्मिंग। उसके बाद दे प्ले देयर गेम, दे माइट विन इट और माइट नॉट विन इट एज वेल। उसके बाद वंस दे परफॉर्म, देन द ग्रुप माइट एडजर्न, ठीक है, अगले टूर्नामेंट में मे बी अलग टीम हो, राइट। अब हम आ जाते हैं टू डिस्कस अबाउट द ग्रुप स्ट्रक्चर। हमने स्टार्टिंग में समझा था कि जो ग्रुप है उसका एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, तो ये वो स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर 4 कंपोनेंट से बनता है, दैट इज रोल्स प्लस स्टेटस प्लस नॉर्म्स एंड कोहेसिवनेस, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस ईच ऑफ दिस कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले रोल्स। रोल्स क्या होते हैं? किसी भी ग्रुप में हर एक इंडिविजुअल का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, एक पर्टिकुलर काम होता है। सो रोल इज जस्ट व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू इन अ ग्रुप। आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा उस ग्रुप में, उस काम में, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप प्रोजेक्ट में हर एक इंडिविजुअल मेंबर का एक पर्टिकुलर रोल होता है। आप किसी को बोल सकते हो कि आप कंटेंट ढूंढेंगे, आप डिजाइन करेंगे, आप लिखेंगे, तो ये सारे उनके अलग अलग रोल है इन अ ग्रुप, ऑलराइट। देन स्टेटस। स्टेटस क्या होता है? स्टेटस इज योर रिलेटिव पोजीशन और स्टैंडिंग इन अ ग्रुप, ऑलराइट। तो ये जो स्टेटस है, इट कैन बी एस्क्राइब्ड और अचीव्ड। एस्क्राइब्ड होता है समथिंग दैट इज गिवन ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने प्रोफेसर्स को, आप अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट देते हो, आप अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट देते हो, ठीक है, सो दैट कम्स वेरी नेचुरल टू यू। देन इज अचीव्ड। अचीव्ड इज समथिंग दैट इज अर्न थ्रू आवर एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपके ही किसी पीयर ने, दे हैव गॉन ऑन टू विन सम नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन, तो जो उनका स्टेटस है वो उन्होंने अचीव किया है, ऑलराइट। नेक्स्ट इज नॉर्म्स। नॉर्म्स होते हैं जो आपके ग्रुप के फंक्शनिंग के रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर होते हैं। नॉर्म्स आर ऑफन अनसेड, ठीक है, नॉर्म्स काफी बारी अनसेड होते हैं, दे आर नॉट वेरी एक्सप्लिसिट, लेकिन बिकॉज यू सी पीपल अराउंड यू डूइंग द सेम वे, बिहेविंग द सेम वे, तो आप उस चीज को इंटरनलाइज कर देते हो एंड यू ऑल्सो स्टार्ट बिहेविंग द सेम वे।
फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी क्लास में टीचर से कुछ भी पूछने के लिए यू रेज योर हैंड, आप अपने एल्डर्स से पोलाइटली तमीज से बात करते हो, ठीक है। जो नॉर्म्स होते हैं वो कल्चर टू कल्चर, सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कोहेसिवनेस इज द सेंस ऑफ टुगेदरनेस, जो एक वी वाली फीलिंग होती है ना, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है कि हाँ ये मेरा ग्रुप है, आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप, दैट इज कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस जब ग्रुप में प्रेजेंट होती है उससे मेंबर्स को एक सेंस ऑफ लॉयल्टी महसूस होती है, दे फील अटैच्ड टू दैट ग्रुप, ऑलराइट। लेकिन बहुत ज्यादा कोहेसिवनेस कैन ऑल्सो बी वेरी हार्मफुल। व्हाई? बिकॉज इट कैन लीड टू अ फिनोमेना नोन एज ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक होता है व्हेन पुअर डिसीजंस आर मेड ड्यू टू प्रेशर टू अग्री। कई बारी एक ग्रुप में हो सकता है कि 90% ऑफ द मेंबर्स हैव सेम ओपिनियन, लेकिन जो 10% मेंबर्स है जिनका अलग ओपिनियन है, दे माइट ऑल्सो नॉट स्पीक, थिंकिंग कि अगर वो अपना ओपिनियन देंगे सो दे माइट नॉट बी एक्सेप्टेड, तो इसलिए वो दे जस्ट अग्री विद वॉट एवर इज बीइंग सेड, दैट इज कॉल्ड ग्रुप थिंक, ठीक है। Now let's discuss what are the different types of groups that we see in our society. So इसमें आ जाते हैं आपका प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप्स, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप. नाउ लेट्स डिस्कस दीज इन डिटेल. सबसे पहले आ गया आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स. प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी ग्रुप आपके होते हैं जो आर वेरी स्मॉल, क्लोज नेट, प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स, ठीक है. ये प्राइमरी ग्रुप्स ऐसे होते हैं दैट आर यूजुअली असाइन्ड टू यू बाय बर्थ और योर अर्ली लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, योर फैमिली, यू कैन चूज योर फैमिली, यू आर बोर्न इनटू इट, राइट. आप अपनी फैमिली के साथ यू शेयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड एंड कनेक्शन. आप उनसे डेली इंटरैक्ट करते हो, रोज मिलते हो. इन सभी कारणों की वजह से प्राइमरी ग्रुप्स आर द वंस जो आपकी सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट. आपकी जो भी पर्सनालिटी है, आपका जो भी बिहेवियर है, द वे यू एक्ट इज ऑल फॉर्म्ड और ड्यू टू योर प्राइमरी ग्रुप्स, ठीक है. इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं फैमिली, योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, द कास्ट यू बिलोंग टू, द रिलीजियस कम्युनिटी यू बिलोंग टू, ऑलराइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंडरी ग्रुप्स. सेकेंडरी ग्रुप्स प्राइमरी ग्रुप्स के ऑपोजिट होते हैं. दीज आर मच लार्जर एंड गोल ओरिएंटेड ग्रुप्स दैट पीपल यूजुअली जॉइन वॉलंटरली. मतलब अपनी चॉइस से लोग इन ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं टू फुलफिल अ पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है. जैसे प्राइमरी ग्रुप्स में आपके पास चॉइस नहीं होती, सेकेंडरी ग्रुप्स में यू हैव द चॉइस टू जॉइन अ पर्टिकुलर ग्रुप. इसके एग्जाम्पल, आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आप किस कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है, आप कहाँ पे काम कर रहे हो, योर वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर योर चॉइसेस, राइट. यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड, ठीक है. मेंबरशिप इज फ्लेक्सिबल, मतलब आप ज्वाइन कर भी सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो डिसाइड व्हेन टू लीव, कंपेयर टू प्राइमरी ग्रुप्स जहां पे आपके पास इतनी ज्यादा चॉइस, इतनी ज्यादा लिबर्टी नहीं होती है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप. नाम से ही काफी क्लियर है डिस्टिंक्शन इन दोनों के बीच में. बट फॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं? फॉर्मल ग्रुप्स आर क्रिएटेड टू अचीव अ पर्टिकुलर objective, to achieve a particular goal, ठीक है. these are deliberately created with definitive rules. यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है, एक हायरार्की होती है एंड स्पेसिफिक गोल्स होते हैं माइंड में दैट यू नीड टू अचीव, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, क्लास में टीचर ने आपको एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया, तो उसके लिए यू मेक अ ग्रुप, राइट, यू मेक अ ग्रुप, क्यों? सो दैट यू कैन कंप्लीट द असाइनमेंट, ठीक है. जो हमारी आर्मी हो गई, जो हमारी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो गई, यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, दे हैव अ सर्टेन पर्पस टू फुलफिल, दैट इज व्हाई दे एग्जिस्ट, ठीक है.
नाउ व्हाट आर इनफॉर्मल ग्रुप्स? इनफॉर्मल ग्रुप्स जो होते हैं दे आर नॉट फॉर्म्ड विद लाइक अ पर्टिकुलर पर्पस दे वांट टू अचीव. ठीक है, ये ग्रुप्स नेचुरली बनते हैं, बेस्ड कुड बी बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, शेयर्ड इंटरेस्ट. राइट, इनमें कुछ एज सच ऑफिशियल रूल्स नहीं होते, एज सच कोई ऑफिशियल पर्पस नहीं होता दैट दे विश टू अचीव थ्रू ग्रुप्स. ठीक है, इसमें क्या आ गया, आपके फ्रेंड ग्रुप आ गया, वर्क प्लेस पे कोलीग्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल इंटरेक्शन. राइट, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप. सो इन ग्रुप होता है जो आपका ग्रुप होता है, द ग्रुप यू बिलोंग टू. जो वी वाली माय वाली फीलिंग होती है दैट इज कॉल्ड एन इन ग्रुप. इन ग्रुप में देर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, देर इज अ सेंस ऑफ लॉयल्टी अमंग मेंबर्स. ठीक है, जो भी मेंबर्स है दे आर सीन एज सिमिलर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल, आपका रिलीजन, आपकी कंट्री, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इन ग्रुप. नाउ आउट ग्रुप क्या होता है, एक एग्जाम्पल से देखते हैं. सो if your school participates in an inter school competition and आपका स्कूल जीत जाता है तो आप क्या बोलते हो, माई स्कूल वन. यहाँ पे एक सेंस ऑफ प्राइड होता है, एक सेंस ऑफ इमोशन होता है दैट यू वन. लेकिन अगर कोई और स्कूल जीतता है तो आप क्या बोलोगे, दे वन. ठीक है, यहाँ पे देर इज सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव इमोशन अटैच्ड एज वेल. सो जो दे वाली फीलिंग आती है दूसरे ग्रुप के लेके, दोज आर पार्ट ऑफ आउट ग्रुप. ठीक है, जिस ग्रुप के आप मेंबर नहीं है. ठीक है, यहाँ पे पीपल आर सीन एज डिफरेंट. ठीक है, ऑफन जज्ड नेगेटिवली एज वेल. इसी की वजह से हमारे सोसाइटी में कई बार देयर आर अ लॉट ऑफ स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन, बायसेस क्रिएटेड because we feel that others are very different from us. Right, कई सिचुएशंस में इट इज नेसेसरी, लेकिन कई बार यही चीज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भी हो जाती है which might have a negative impact as well. Alright, so now we have talked about all the different types of groups that exist in our society. अब हम डिस्कस करेंगे दो important phenomena, that is social loafing and group polarization. तो स्टार्ट करते हैं सोशल लोफिंग से. सोशल लोफिंग क्या होता है? सोशल लोफिंग इज द फिनोमिना वेयर पीपल टेंड टू पुट लेस एफर्ट व्हेन दे वर्क इन अ ग्रुप. ठीक है, इस इमेज से समझते हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक इंडिविजुअल पत्थर को पुल कर रहा है, खींच रहा है, तो ही इज पुटिंग 100% ऑफ हिज एफर्ट्स. राइट, फिर ये दो लोग आ गए तो ये दोनों 93% एफर्ट ईच लगा रहे हैं. फिर ये तीन लोग आ गए तो ये बस 85% ऑफ एफर्ट ही लगा रहे हैं. तो आप देख सकते हो कि जैसे नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो रहे हैं सो उनका एफर्ट कम हो रहा है. राइट, तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. सबसे इसका यहाँ पे अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ग्रुप प्रोजेक्ट ही रहेगा. आई नो वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट ग्रुप प्रोजेक्ट्स, लेकिन यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल वही रहेगा. सो ग्रुप प्रोजेक्ट में कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं दैट आर फ्री लोडर्स. काम उन्हें कुछ भी नहीं करना होता बट दे विश टू गेट मार्क्स. ऑलराइट, और एक एग्जाम्पल इसका समझ सकते हैं हम थ्रू टग ऑफ वॉर. टग ऑफ वॉर में आप इवेल्युएट नहीं कर सकते कि कौन बंदा ज्यादा एफर्ट से रस्सी को खींच रहा है. राइट, you cannot evaluate each of their efforts individually. उसके बाद अ क्लैपिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय लटान. उसमें क्या हुआ था, एज द ग्रुप साइज इंक्रीज, टोटल नॉइज जो थी क्लैपिंग की वो तो बढ़ी, लेकिन जितने एफर्ट से इंडिविजुअल क्लैप कर रहे थे वो कम हुआ. ऑलराइट, नाउ जो ये सोशल लोफिंग का फिनोमेना है ये क्यों होता है? सो दे फर्स्ट डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मेंबर्स को लगता है कि बाकी लोग काम कर लेंगे तो मैं क्यों करूं. राइट, देन लैक ऑफ इंडिविजुअल इवैल्यूएशन, एज इन कई बारी ग्रुप प्रोजेक्ट्स में जो आपका इंडिविजुअल वर्क होता है वो इवैल्यूएट नहीं होता, बट जो आपका ओवरऑल वर्क होता है दैट इज जज्ड. ठीक है, देन लो मोटिवेशन. अगेन अगर आपका इंडिविजुअल काम इवैल्यूएट नहीं हो रहा है सो देयर इज लेस मोटिवेशन. राइट,
देन पुअर कोऑर्डिनेशन, कई बारी मे बी द डिविजन ऑफ वर्क इज नॉट क्लियर, लोगों को नहीं पता व्हाट एग्जैक्टली दे आर सपोज टू डू, then also they're unsure about what to do. ठीक है, then weak group identity, people feel like they don't belong to that group, they don't feel a sense of loyalty towards it, they are not emotionally attached, तब भी फिर वो काम नहीं करते. ठीक है, नाउ सोशल लोफिंग के फिनोमेना को हम कम कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट, मेक ईच पर्सन वर्क आइडेंटिफाइबल. ठीक है, सबका जो काम है इट शुड बी विजिबल. इसके लिए आप क्या करेंगे, देयर शुड बी क्लियर डिविजन ऑफ वर्क. ठीक है, सबका जो रोल है उनको पता होना चाहिए, उन्हें कितना काम करना है, दे शुड बी अवेयर ऑफ इट, राइट. इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी. नाउ लोगों को पता होना चाहिए इफ दे डोंट कंप्लीट देयर वर्क और डू देयर वर्क क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे. ऑलराइट, सो पीपल नीड टू बी असर्टिव, राइट. हाईलाइट इंपॉर्टेंस ऑफ द टास्क. ठीक है, जो भी टास्क आप प्रेजेंट कर रहे हो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, everyone should be aware of it. All right, now let's talk about group polarization. Group polarization क्या होता है, it is the tendency for a group's decision or opinion to become more extreme than the initial views of its members after group discussion. All right, in simple words, this discussion makes the group's original position stronger, either more risky or more cautious. ठीक है, now let's take an example, like you are caught cheating in your exam. ठीक है, और आपकी टीचर ने इनिशियली सोचा कि आपके पेपर को कैंसिल कर देते हैं, बट अपॉन फर्दर डिस्कशन आपके एकेडमिक सुपरवाइजर से, प्रिंसिपल से, किसी के साथ भी डिस्कशन करने के बाद शी फेल्ट दैट द राइट कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी टू सस्पेंड यू. ठीक है, तो जो इनिशियल डिसीजन था कि पेपर कैंसिल कर देते हैं टू सस्पेंशन, वो और एक्सट्रीम हो गया. ऑलराइट, सो नाउ ये ग्रुप पोलराइजेशन क्यों होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने आइडियाज जब दूसरों को प्रेजेंट करते हो, दे ऑल्सो गिव देयर रिस्पेक्टिव रीजंस, राइट. हो सकता है दे अग्री विद यू और दे माइट नॉट अग्री विद यू, लेकिन सबके अपने रीजंस होते हैं, राइट. एंड इफ दे सपोर्ट योर रीजन, तो आपको लगता है कि आपका जो डिसीजन है दैट इज राइट ओनली, तो यू फील मोर कॉन्फिडेंट. देन वैलिडेशन, जब आप अपने ओपिनियन को, जब आप अपने रीजन को दूसरों को बताते हो एंड दे अग्री विद इट, you feel that your decision is justified and you get more validation from them, you feel validated. All right, and then also because people wish to fit in with the group. जो हमने ग्रुप थिंक की बात करी थी, जब 90% लोग एक चीज बोल रहे हैं तो 10% लोगों को लगता है कि वो सही ही बोल रहे होंगे एंड दे जस्ट अग्री विद इट without using their own brain, right. They don't want to go against the group, so that is also why they agree with the statement. तो जो ग्रुप पोलराइजेशन होता है, it can lead to very extreme और risky decisions as well unnecessarily. ठीक है, so with this we are done with this chapter. अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी questions हो, you can always reach out to me and I wish you all the very best. Okay, thank you and bye bye.